बीजेपी अपने आरोप लगा रही है। कई सवाल इस आंदोलन को लेकर, महापंचायत को लेकर उठ रहे हैं। उनके जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश टिकैत जी, बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। हाँ जी, धन्यवाद भाई आपका सबको। राकेश जी, कैसे हैं आप? कल का दिन तो आपका बड़ा व्यस्त रहा, बहुत आपको दिक्कत आई होगी। 20 लाख लोगों की भीड़ आपने दावा किया, उनको संभालना, उनको मैनेज करना। जी हाँ, भीड़ बहुत थी जी, ऐसे ही रहो जहाँ। अच्छा, लेकिन लोग ये पूछ रहे राकेश टिकैत जी कि 45,000 की कैपेसिटी वाले मैदान में 20 लाख की भीड़ आई कैसे? वो तो नजरें अगर उसकी ठीक होगी, बाहर देखा गया होगा, अगर किसी ने कोई वहां पर होगा तो वो गिन सकता है। वहां से शामली 40 किलोमीटर दूर था, तो 40 किलोमीटर दूर तक वहां पे भी रास्ते थे। और अगर जानसठ रोड पर आप जाओगे तो उसमें आप अगर देखोगे तो वहाँ 8 किलोमीटर लंबी जाम था। और पूरा शहर में देखोगे तो वहाँ पे जाम था। तो गिनने वाले की कैपेसिटी है। वो तो कुछ चैनलों ने सैकड़ों में भी बताई, कुछ ने हजारों में भी बताई, आपने लाखों में बता दी। मुजफ्फरनगर की आबादी कितनी है सर? मैं ये कह रहा हूं कि आप भीड़ पे क्यों जा रहे? भीड़ तो जिसने देखी, आप पहला कोई ये आदमी होगा जो भीड़ पर उसको कर रहा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ राकेश टिकैत जी, मैं भीड़ का सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि ये भीड़ जो है वो सरकार के लिए संदेश है। अब वो भीड़ आप 20 लाख कहें, कल को आप 40 लाख कहें, कल को 50 लाख भी कहें, लेकिन लोग सवाल पूछेंगे कि जिस मुजफ्फरनगर की खुद की आबादी 5 लाख है, वहां 20 लाख की आबादी, 20 लाख की भीड़ कहां से आएगी? हमने ये कहा कि शामली कितनी दूर है वहां से। आप गूगल मैप पर देखोगे शामली कितनी दूर है। और शामली तक जाम थे। पूरा शामली में जो लोग थे बनत गांव तक, वो आगे तक नहीं आ पाए। ठीक है, वो देख लो। तो अभी आप इस पर कायम हैं कि 20 लाख लोग थे, या कुछ कम रहे होंगे, आपने थोड़ा ज्यादा माप लिया? मैं एक बात तो बता दो ना, मुझे आप बता दो। कुछ चैनल उसको 5 लाख बता रहे, कुछ चैनल उसको 8 लाख बता रहे, कुछ चैनल उसको कई सौ लोग बता रहे कि कुछ सैकड़ों में भीड़ थी। अब पहला आप डिसाइड कर लो। हमारा तो जो है कि 20 लाख से ज्यादा की भीड़ थी। ठीक है, तो अपना अपना लोग अपने हिसाब से लगा लें। कोई 1 लाख भी लगा सकता है, कोई सैकड़ा भी लगा सकता है। राकेश टिकैत ने 20 लाख लगाया, कोई चाहे तो 40 लाख भी लगा सकता है। हाँ, कोई नहीं भी लगाओ। हाँ, नहीं भी लगाओ, कोई नहीं भी लगावे। अरे महाराज, मेरी तो सुन दो ना, किसी उसने अखबार ने दिया ही नहीं कि फ्रंट पेज पे पहले आती थी। आज से जब 10 साल पहले, 15, 20, 25 साल पहले की भीड़ आती थी तो उस पर लिखते थे अगवे 1 लाख की भीड़। आज तो कुछ पेपर तो उसने लिखा ही नहीं है कितने की भीड़। नहीं, मुझे थोड़ा डाउट इसलिए हुआ सर कि अगर 20 लाख की भीड़ थी तो राहुल गांधी जी जो है वो 5 महीने पुरानी तस्वीर क्यों ट्वीट कर रहे थे? अगर 20 लाख की दबाव में नहीं। अरे मुझे क्या पता, मैं क्या भाई इनको चलाता हूँ, मेरे क्या नॉलेज में है भाई कि कौन वो ट्वीट कर रहा है और कौन क्या चला रहा है। हम तो अपना मूवमेंट कर रहे हैं ना। ये कोई बहस का सवाल है कि भीड़ कम थी या ज्यादा थी? नहीं, बहस का सवाल क्यों नहीं है सर। अगर आप महापंचायत करें और उसमें 1 लाख की भीड़ आए और आप कहें देश भर का किसान समर्थन दे रहा है तो सवाल उठेंगे। आप कहेंगे 20 लाख आए और 20 लाख दिखे तो सवाल उठेंगे। अगर आप कहें 20 लाख आए और आए 50 लाख तो सवाल उठेंगे। भीड़ जरूरी है सर, भीड़ को गिनना, उस पर सवाल पूछना। तो भीड़ गिनो ने। अब अपनी सोच है भीड़ को गिनने की। आप कौन से दिमाग से, किसके उससे भीड़ गिन रहे हो? आपकी मानसिकता क्या है किसकी? आप अंडर प्रेशर भीड़ गिन रहे हो। आपके कितने लोग वहां पे एंकर थे, आपने कहां तक आपने भीड़ को देखा, तो आपकी सोच पर निर्भर है। अच्छा, ठीक है। अब आपने मंच के पास जाकर भीड़ का फोटो खींचकर आप फिर उसको नापोगे। आप भीड़ देख लेते ना, वहां पे 10 मैदान वहां पे थे, उसमें भीड़ थी। आप सड़कों पर भीड़ देख लेते।
ठीक है, तो अब ये लोग अपने हिसाब से निर्णय लें कि कितनी भीड़ थी। राकेश टिकैत कह रहे हैं 20 लाख, और ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग कम भी माप रहे हैं। सर, कल एक वीडियो वायरल हुआ, एक महिला पत्रकार को घेर कर बदसलूकी हुई। आप जो है उस पर कुछ आपने एक्शन लिया? आप तो बक्कल उतारने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने एक महिला पत्रकार को घेरा, आपने उनके बक्कल उतारे, उन पर एक्शन लिया? ये कहा, हाँ सुन लो। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि वो वहाँ पे ये कह रही थी कि कुछ सौ लोग यहाँ पे हैं, कई सौ लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। लोगों को गुस्सा होगा भाई किसी को। उन्होंने कहा कि ये जो पत्रकार हैं ये गलत जानकारी दे रहे हैं, आप वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हो। तो वहाँ कई सौ लोग थे, मतलब कई सौ लोग थे वहाँ पे, ये दिखाने को कि यहाँ पे कई सौ लोग थे। जो हमारे पास में रिपोर्ट आई, ये आई कि उन्होंने ये रिकॉर्डिंग करी कि वहाँ पे कई सौ लोग थे। चैनल दिखाते हैं उनके, दिखा दो भाई। नहीं तो अगर सर दिखा दो, अगर सर कोई ये कहेगा कि इतने 100 लोग थे, जैसे अभी आपने कहा लोग अपने हिसाब से तय कर लें, तो आप महिला रिपोर्टर को भीड़ घेर लेगी क्या सर? मैं ये नहीं ऐसा नहीं, हमने नहीं करा, नहीं हमने नहीं करा। कुछ लोग हो सकते हैं वहाँ देख रहे हैं कि कुछ लोग तो मंच के पास में भी भाई दूसरे विचारधारा के लोग थे, उनको हमने टाइट करा। जो कोई लोग बोल रहे थे उस पर वो कर रहे थे। तो इतनी भीड़ में कोई लोग हो सकते हैं कि किस विचारधारा के लोग आ रहे हैं। हमने वॉलंटियर भी अपने लगाए और हमने उनसे भी फिर बातचीत। नहीं, कौन सी विचारधारा के वो लोग थे जो महिला को ऐसे घेरते हैं? आप सवाल तो आप पर उठता है ना, आप चेहरा हैं इस आंदोलन के। अगर भीड़ महिला को घेरेगी, इस तरीके का बर्ताव करेगी, तो लोग कहेंगे ये किसान कैसे हैं, ये तो उपद्रवी हैं। ऐसा नहीं, कोई नहीं। अब सवाल वो नहीं है कि उपद्रवी है, सवाल ये है कि वहाँ पे लोग आए और भारत सरकार से हमारी डिमांड है। सवाल ये है, उस पर बात करो तो उसकी नहीं, तो हम भी जांच कर रहे हैं। मैं अभी आऊंगा उस पे आऊंगा राकेश टिकैत जी, लेकिन आप इस देश में कितने लोगों पर प्रभाव छोड़ रहे हैं? किसानों पर सवाल उठ रहा है। आप कहते हैं पुलिस वालों के बक्कल उतार देंगे, महिला के साथ बदसलूकी करने वालों के बक्कल आपने उतारे? ना हमने कहा कि उसकी जांच कर रहे हैं कि कौन उसमें लोग थे, क्या थे, वे कहाँ के थे, कर रहे हैं उसकी। अभी पता नहीं चला आपको? हाँ, चल जाएगा पता, सांस तो ले लेने दो। पता चलने के बाद उनके साथ क्या करेंगे राकेश टिकैत? घर तक सही सलामत चले जाए सब लोग, करेंगे बात, करेंगे क्या करा उनकी, क्या किसकी क्या गलती थी, करेंगे बात। ठीक है। एक आप पर आरोप लग रहा है, आपने कल अल्लाहू अकबर का नारा लगवा दिया लेकिन हर हर महादेव बुलवा नहीं पाए, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। उससे आगे भी बोल दो। नहीं बोलना, नहीं ऐसा नहीं है। अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव ये नारे वे लगते थे जब टिकैत साहब थे, ये मंचूसा नारे लगते थे। हमने वो बताया है कि अगर मंच से कुछ बोला जाए तो जनता उसका उल्टा वो जवाब देती है कि हर हर महादेव। हर हर महादेव हम मंच से बोलते हैं तो वहाँ से पब्लिक से आवाज़ आती है हर हर अल्लाहू अकबर। तो ये सारे नारे दोनों चीज़ें लगी है वहाँ पे। और ये संविधान में हमको राइट्स दिया गया है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करोगे, आप सभी जातियों का सम्मान करोगे। तो उसमें तो सभी लोग वहाँ पे थे। आप वो भी दिखा दो। लेकिन सर आरोप आप पर ये है राकेश टिकैत जी, अगर मुस्लिम कि आपने वो वीडियो मेरे पास है, अगर आप बोलेंगे तो मैं चला दूंगा। आरोप ये है कि आपने अल्लाहू अकबर के नारे तो लगवाए लेकिन हर हर महादेव आपने नहीं लगवाया वहां नारा। अगर बोलिएगा तो मैं वीडियो चला के दिखा दूंगा। जनता ने नहीं वो जनता ने लगाया ना। अरे वो जनता ने लगाया ना बीच में से महाराज, वो भी सुनवा दो उनका। मुझे तो उस वीडियो में, जो हमारे पास वीडियो, उसमें जनता की आवाज नहीं आई। आपने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, ये जरूर आया। नहीं तो एक बात तो बताओ, देश में क्यों नहीं लग सकते नारे? लग सकते, क्यों नहीं लग सकते? लेकिन किसान आंदोलन अब अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, इस पर फोकस होगा या कृषि कानून पर चर्चा पे होगा? सब चीजों पर होगा। देश ना बटे उस पर फोकस होगा। किसी आदमी की अगर सोच गलत है तो उस पर यह आंदोलन नहीं चलेगा। वो अपनी सोच अपने पास तक रखे। ये हमेशा पिछले 35-40 साल से ये नारे लगते हुए आए हैं।
और हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। देश के संविधान में राइट दिया गया है कि आप सब धर्मों का आप सम्मान करोगे। आपने वे पिक्चर भी आपके टीवी चैनलों पर हमने देखी कि लोग टोपी लगा लेके, और जो मुस्लिम समाज के लोग थे अपनी टोपी के ऊपर जो किसान संगठन की टोपी है वे ओढ़ते हुए आपके चैनल पर हमने देखे भाई वे। तो अगर समाज एक जगह जुड़ रहा है तो इन चीजों पे बहस नहीं होनी चाहिए देश में। देश में बहस होनी चाहिए कि हमारा एजुकेशन स्तर कितना बढ़ रहा है। देश में बहस होनी चाहिए कि गांव का हम विकास कर रहे हैं। देश में हेल्थ पे हमारी क्या पॉलिसी है, एग्रीकल्चर पर हमारी क्या पॉलिसी है, हमारा देश कहाँ जा रहा है। सही बात है। अब देखिए अब आप चूंकि फैक्ट्स पर आए तो मैं फैक्ट्स पर बात करता हूं। कहा कि आप ये हिंदू मुस्लिम वाला विवाद नहीं, देखिए कुछ सवाल जो होते हैं राकेश टिकैत जी जो उठते हैं उनका अब आप आए तो जवाब तो देना चाहिए ताकि किसी के मन में कोई संशय ना रहे। नहीं बोझना चाहिए भाई, बोझना। अब आप फैक्ट्स पर आए। आपने कल एक लाइन कही कि तो रहनी नहीं चाहिए। आपने कहा कि फसल की कीमत नहीं तो वोट नहीं, ये आपने कल एक लाइन वहां मंच से कही। अच्छा, अब मैं कुछ डेटा है सर मेरे पास आपके सामने रखता हूं। इस बार पिछली बार से 11% ज्यादा रख दो गेहूं की एमएसपी पर खरीद हुई। 430 लाख टन गेहूं पर खरीद हुई जो ऑल टाइम हाई है, इतिहास है। तो ये जो पार्टी कर रही है उसको वोट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ये जब गांव में जाएंगे जनता इनको बताएगी। मैंने एक ही डाटा आपको रामपुर डिस्ट्रिक्ट का दिया, जहां पे खेती होती है वहां पे कॉलोनी बनी हुई है, वहां पे स्कूल बने हुए हैं, उनके नाम से फर्जी रामपुर एक जिले में 11,000 फर्जी किसान बनाए गए। उनके नाम पे एमएसपी पे धान की उसकी गेहूं की खरीद हुई। बटाईदार के नाम से बहुत बड़ी तादाद में एक नया सब्जेक्ट निकाला, उस पर खरीद हो रही है। अब फर्जी बटाईदार दिखाए जाते हैं, फर्जी किसान बनाए जाते हैं। किसान से सस्ते में गेहूं गल्ला खरीदा जाता है और महंगे में व्यापारी उसको बेचता है। इसकी जांच करवा लो आप। ठीक है, एक बार आप इसकी जांच जरूर हो जानी चाहिए। राकेश टिकैत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गांव में जब जाओगे जांच हो जानी चाहिए करना ना, लेकिन पहले तथ्य जब आपके सामने हो तो आपको उसके बाद में ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको जब देनी चाहिए जब आप उसकी जांच कर लोगे। ठीक है, ठीक है। हम 40 क्विंटल गेहूं अपना अगर बेचता है किसान या धान बेचता है, वो 8 दिन तक लाइन में रहता है। एक व्यापारी 10,000 क्विंटल फसल सस्ते में खरीद कर कहां बेचता है, वह मंडी भी बता दो भाई किसान को भी, इस पे भी जांच कर लो। ठीक है, अब मुझे ये बताइए ये सिर्फ रामपुर में तो नहीं हो रहा होगा, आपके हिसाब से देश भर में हो रहा होगा। देश भर में एमएसपी पे खरीद जो है उसमें घोटाला चल रहा है। तो जिन जिन राज्यों में भी ये हो रहा है, क्या वहां की राज्य सरकारें जिस भी पार्टी की है उनको वोट नहीं पड़ना चाहिए? हाँ, ये एक बड़ा घपला है। मैं किसी के पक्षधर नहीं हूं, किसी पार्टी के। आप ये निकाल दो, सरकारें भी निकाल दो। जो भी मुख्यमंत्री या जो सरकारें किसान के पक्ष में काम करेंगी हम उनका नाम लेंगे। जो नहीं करेगा उसके खिलाफ आंदोलन चलेगा, उससे बातचीत के माध्यम से हल होगा। यह आंदोलन तो 9 महीने से ही तो चला है। पहले आंदोलन होते थे, सरकारें बातचीत करती थी, उसका समाधान करती थी। ठीक है, अगर राकेश टिकैत जी पंजाब में उत्तराखंड में पंजाब में किसानों के अकाउंट में एमएसपी डायरेक्ट ट्रांसफर हो सके, इसके लिए राज्य सरकार से बार बार कहा गया कि किसानों की लिस्ट बना के दीजिए, वो नहीं दे रहे थे। और बाद में जब बहुत दबाव बनाया गया तब उन्होंने लिस्ट बना कर दी। अब पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, ऐसी सरकार जो किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाए ये ना होने दे या इसमें अड़ंगा बने, क्या आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट पड़े पंजाब में कहेंगे, जैसे आप यूपी में कह रहे हैं बीजेपी को वोट मत दो? हम तो कह रहे कि गलत, सुन लो बात, जो भी सरकारें गलत पॉलिसी जाएगी हम किसी के पक्षधर नहीं हैं। बहुत बढ़िया, तो कह दीजिए आज यहां से कि पंजाब में कांग्रेस को वोट मत दो, इन्होंने तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं आने दिया। उत्तर प्रदेश में
अरे आप जांच करो ना पहले उसकी भाई। जांच क्या सर, ये तो सामने है सबके कि लिस्ट बना के नहीं दी गई। आप बीजेपी के लिए तो खुलकर बोलते हैं, कांग्रेस के लिए क्यों नहीं बोल पाते? आप सुन, अरे क्यों नहीं बोल देंगे हम? अगर वे गलत काम करेंगे वे भी बोल देंगे, उन्होंने गलत काम करे तो सरकार चली गई। तो बोल दीजिए सर, पंजाब में कांग्रेस को वोट नहीं पड़ने देंगे। ठीक है, वो तो चली गई सरकारें जिन्होंने हमने ये कहा है कि जो सरकारें गलत काम करेगी वो तो सरकारें चली गई। सर आप बोल नहीं पा रहे राकेश जी, आप जैसे यूपी के लिए बोल रहे हैं बीजेपी को वोट मत दो, आप पंजाब के लिए क्यों नहीं बोल रहे कांग्रेस को वोट मत दो? पंजाब में गलत काम होगा, पंजाब के लिए भी बोल देंगे। अरे अभी बोलिए ना सर, मैं तो बता रहा हूं ये गलत काम है। पंजाब में गलत चीजें होंगी तो उसके लिए भी बोल देंगे। आप जब डाटा निकाल कर दोगे, आप भेजो ना उनके, उसमें जो पॉलिसी है वो करो ना दूसरी जगह। राकेश जी आप बोल नहीं पा रहे। अच्छा आप बताइए, पंजाब में एक कानून है सर, राकेश टिकैत जी, पंजाब में एक कानून है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसमें किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करे तो उसको जेल हो सकती है। अब आप बोलिए ये गलत नहीं है, बोलिए कांग्रेस को वोट मत दो पंजाब में। हम ये कह रहे हैं कि गलत चीज होगी उसके खिलाफ भी बोला जाएगा। तो बोलिए ना सर, ये तो हो रहा है पंजाब में, खिलाफ बोला जाएगा। ये तो हो रहा है पंजाब में सर। मंडियों को खत्म करके, अरे सुनो तो, ये मंडियों को खत्म करके ये पूर्ण रूप से उनकी जमीनों को बेचने का प्लान बना लिया। वो चाहे कहीं की भी सरकार नहीं, राकेश टिकैत जी पहले रुक जाइए। मध्य प्रदेश में ना टिकैत साहब आप आए हैं, आप किसानों के इतने बड़े नेता हैं। मैं यूपी में आपने कहा बीजेपी को वोट मत दो, आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन किसानों के साथ पंजाब में गलत हो रहा है, आप बोल नहीं पा रहे कि कांग्रेस को वोट मत दो। लोग कहेंगे आप कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। हमने ये कहा है कि जो भी सरकारें किसानों के खिलाफ होगी, हम अपनी बात कहेंगे। हम तो प्रधानमंत्री का भी प्रचार करेंगे भाई, आप भी करो अपने टीवी में और ये सब पार्टी करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी से 2022 में फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो हम भी कह रहे हैं कि आमदनी दुगनी हो जाएगी, 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल साहब आप फंस गए। आप पंजाब पे नहीं बोल पा रहे, प्रचार कर हम भी करेंगे। आप पंजाब पे नहीं बोल पा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे कोई गलत होगा तो वहां पे भी होगा। अब क्या होगा सर, कानून है वहां पर कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो किसान जेल जाएगा, और जेल चले जाएगा। जब जेल जाएगा जब बोल लेंगे। इस तरह के कानून तो ये कानून जो 3 कानून है इनको भी आने दीजिए। जब कानून को राकेश टिकैत जी ये 3 कानून आने दीजिए, जब जमीन छिन जाएगी तब आप बोल दीजिएगा। होंगे तो हटेंगे ना। जमीन तो छिन रही है। कहां छिन रही है? अभी तो कानून आया ही नहीं, प्रवक्ताओं की जरूरत ही नहीं, अभी तो कानून आया ही नहीं। अच्छा, आप मध्य प्रदेश में जो मंडी जो बोर्ड था, मंडी बोर्ड में उन्होंने प्रस्ताव दे दिए कि जो कम आमदनी की मंडियां हैं उनकी जमीन बेच के उनकी आमदनी बढ़ाई जाएगी। तो मंडी बिकने का आ गया ना। मंडी कैसे खत्म होगी? बिक गई मंडी, खत्म होगी ना। कि मंडी बिक गई सर, कहां बिक गई है मंडी बता दीजिए। देश में कितनी मंडियां बंद हो गई? आगे प्रस्ताव अरे वहां कानून पर आप बोलेंगे नहीं, आप प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। लोग कहेंगे आप कांग्रेस की तरफ मिले हुए हैं, किसान की तरफ नहीं है आप। अरे ना हम नहीं किस ले, ये तो एक प्रोपगंडा जो आपका चल रहा है ना सबका। मैं तो फैक्ट रख रहा हूं राकेश टिकैत जी, फैक्ट रख रहा हूं। आपको पंजाब का बताया। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, मुझे एक बात और बताइए। फैक्ट रख रहे मैं उत्तर प्रदेश का बोलता हूं। चलिए आप पंजाब पे तो नहीं बोल पाए, मैं उत्तर प्रदेश, आप पंजाब पर नहीं बोल पाए कि कांग्रेस को वोट मत दो। चलिए ठीक है, मैं सब जगह बोलता हूं। अरे बोलिए ना टीवी पे, अभी बोलिए कि कांग्रेस को पंजाब में कांग्रेस को वोट मत दो। जनता को भाई नहीं क्यों गलत जानकारी देते हो? हमने ये कहा है कि जो सरकारें गलत काम करेगी हम बोल देंगे उनके खिलाफ, आंदोलन रहेगा उनके खिलाफ। अच्छा ठीक है, बोल देंगे हम। अच्छा अब मेरा सवाल सुनिए। पंजाब में सर, पंजाब आप तो किसानों के नेता हैं, चलाए तो हम उसके पक्षधर हैं। राकेश टिकैत जी आप किसानों के नेता हैं, आप चाहते हैं कि किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाए। पंजाब की सरकार ये होने नहीं दे रही थी, लिस्ट बनाकर दे नहीं रही थी, तो ये किसानों के खिलाफ हुआ ना? नहीं हुआ?
हमारे डाका, अरे हमारे उसमें तो यहाँ कह रहे हैं ना, हम यहाँ भेज दो गन्ने का पैसा सीधा हमारे अकाउंट में। आप पंजाब पे क्यों नहीं बोल पाते? राकेश टिकैत जी, पंजाब का बोलता हूं, आप यहाँ आ जाते हैं यूपी में। मंडी कैसे बंद होगी? अरे हम ये कह रहे हैं कि मंडियां कैसे बर्बाद होगी, उसकी प्लान बनाई जा रही है। वो कहां खरीद करेगा, कौन खरीद करेगा? चलो पंजाब में मुझे खरीद बताओ कि कैसे खरीद करके, और सरकार उसको कैसे सीधा खरीदेगी, वो बता दो। फार्मूला कौन सा है आप पे? नहीं, मैं तो अभी कह रहा हूं किसान के अकाउंट में वो कैसे, मैं कह रहा हूं किसान के अकाउंट में 84,369 रुपया डायरेक्ट गया है किसानों के अकाउंट में। ऐसी सरकार को क्यों वोट नहीं पड़ना चाहिए जो पैसा दे रही है? आप कह रहे हैं वो कहां, मैं ये कह रहा हूं कि वो कैसे खरीद कर रहे हैं, वहां पे खरीद का फार्मूला क्या होगा, वो बता दो कि कैसे खरीद होगी। नहीं, कैसे होगी नहीं, आप लोग मैं तो कह रहा हूं हो रही है जो मैं कह रहा हूं जो हो रही है, मैं कह रहा हूं जो हो रही है उस पर तो दीजिए। आपने कहा सर, आपने कहा, मैं मान गया आपकी बात, आप फॉर्मूले की बात पर है, मैं मान गया उस पर। लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि वो फॉर्मूला जो अभी के लिए है उसमें अगर खरीद हो रही है और पैसा डायरेक्ट अकाउंट में जाता है और कोई बीच में फंसता है, बीच में पैसा नहीं जाने देता है, तो उसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना सिंपल सा प्रश्न है। हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। वो फार्मूला कौन सा है कि उसको कौन उसकी खरीद कर रहा है और कौन उसके पैसे डायरेक्ट भेज रहा है, वो बता दो मुझे एक बार। अरे भाई, तो ये केंद्र सरकार दे रही है और कौन देगा सर? मुझे बताइए ना, कौन खरीद रहा है उसको, कौन खरीदेगा? मुझे ये बताइए ना सर। मंडियों में कहां, और मंडियों में ही तो खरीद रहे हैं, और कहां खरीदेंगे? कहां है? आप मुझे बताइए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। आप कांग्रेस पार्टी का पंजाब में जो काम है उस पर उनकी आलोचना नहीं कर पाते। मैं उत्तर प्रदेश का पूछ लेता हूं आपसे, मुझे उत्तर प्रदेश का बताइए सर। मेरे पास जो आंकड़ा है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। नहीं, मैं तो कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं सर। आप ज्ञानी हैं, आप किसान के नेता हैं, आप किसानों के मसीहा हैं। हाँ, तो नहीं ज्ञानी हो तो, अगर नहीं, अरे नहीं ज्ञान है तो आप पहले तो डाटा कलेक्ट करके आओ। मैं तो डाटा दे रहा हूं, जानकारी होनी चाहिए। मैं तो डेटा दे रहा हूं, आप उस डेटा को मान नहीं रहे क्योंकि आपको कांग्रेस के खिलाफ बोलना है। भी आप बोल लोगे, आप कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं बोलते राकेश टिकैत जी? सुनो, होता क्या है, मैं सबके खिलाफ बोल रहा हूं, मुझे कोई किसी से लगाव नहीं है। सुन लो बात पहले। हमारा ये है कि हमने, चाहे वो पंजाब का व्यापारी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, हम 40 क्विंटल धान भी अपना नहीं बेच पाते। लेकिन व्यापारी 10-10 हजार क्विंटल धान खरीद के, और वो कौन सी जगह बेचता है? उसमें मिलर्स मिले हुए हैं, उसमें बड़े बड़े आड़ती जो वे हैं वे उसमें मिले हुए रहते हैं, उसमें सरकार के लोग मिले हुए रहते हैं। उत्तर प्रदेश की मैं आपको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश में जो नेता हैं वे खरीद करवाते हैं, अपने बच्चों के नाम से सेंटर ले लेते हैं। एक बहुत बड़ा घपला इसमें है, क्योंकि पहले होता था 50-100 रुपये, चलो कोई लेबर वाला तोल रहा, किसी ने खुश होकर किसी किसान ने उसको दे दिया, भाई मेरा ये तोल लो। आज 400 और 500 रुपये पर क्विंटल का डिफरेंस है। तो जहाँ के डीएम और जो डीसी हैं वे भी उसमें से कमीशन मांगते हों, और 400 से 500 रुपये में सस्ते में किसान की फसलें खरीद के और वो बेचते हों। एक धान होता है, मंसूरी धान है, वो बिहार और उसके बॉर्डर पे पैदा होता है, और उसकी खरीद उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में उसकी खरीद होती है। ट्रक भर के आते हैं 800-900 रुपये क्विंटल में, और वहाँ पे उसकी खरीद होती है। किसी किसान के अगर 40-50 क्विंटल, 100 क्विंटल धान हो गया, उसकी खरीद नहीं होगी, उसको कंडीशन लगा देंगे, सस्ते में बाहर का धान ला के खरीद होती है। राकेश टिकैत जी, तो सरकारों की है। राकेश टिकैत जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस देश का किसान तकलीफ में है। इस देश का किसान, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो, वो तकलीफ में है, वो बहुत खुश नहीं है। लेकिन आप जब मंच से खड़े होकर, ज्यादा दिक्कत, आप जब मंच से खड़े होकर एक पार्टी के लिए बोलते हैं कि इनको वोट मत दो, और बाकियों का विरोध नहीं करते। मैं 10 बार बोल गया, लेकिन आप एक बार नहीं बोल पाए कि कांग्रेस को वोट मत दो पंजाब में, तो फिर लोग कहते हैं आप किसान के साथ हैं या पार्टी के साथ हैं? हम सरकार को कहते हैं, सरकार को।
हम सरकार को कहते हैं सर पंजाब में भी जो तो कांग्रेस की सरकार ही है ना सर। आएगी, हम उसको भी कह रहे हैं अगर वो गलत पॉलिसी लेकर आएगी मत दो, हम कहां कह रहे हैं कि उसको दो। अगर हम सरकार का उनका गलत आपको दिख नहीं रहा ना, आप कह रहे हैं कि जब होगा तब, अभी आपको उनका दिख नहीं रहा, यूपी का दिखता है आपको, तो लोग कहते हैं आप जो है वो जानबूझकर बीजेपी के लिए सिर्फ पड़े पीछे, किसान से आपको मतलब नहीं। हमें तो सब जगह का दिखता है, मैं तो हमको तो पूरे देश भर का दिखता है। अच्छा मुझे बताइए, मैं एक आंकड़ा देता हूं राकेश टिकैत जी, मैं एक आंकड़ा देता हूं। हमने तो कहा ना कि जब गन्ने का रेट, राकेश टिकैत जी मैं आपको गन्ने पर ही आंकड़ा देता हूं। हाँ बताओ। 2017 से 20 के बीच आंकड़ा कहता है कि 1,12,000 करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ, और 2014 से 17 के बीच जो गन्ना किसानों को भुगतान हुआ उससे ये 55,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। तो आप क्यों नहीं कहते कि समाजवादी पार्टी को वोट मत दो, ये आएंगे तो गन्ना किसानों को भुगतान नहीं होगा, आप कहते बीजेपी को वोट मत दो। देखो है क्या मामला कि ये सारे आंकड़े जो सरकार देती है, ये जो इनके अधिकारी है ना, ये देश के प्रधानमंत्री को भी झूठ बुलवाते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री को भी झूठ बुलवाते हैं। ठीक, जो इनको जानकारी किसी को कुछ नहीं है जानकारी। मतलब अब हम कहें कि भाई देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, ये इस तरह के आंकड़े दे देते हैं अधिकारी कि देश के प्रधानमंत्री से झूठ बुलवाते हैं, ये इनके खिलाफ जांच होनी अच्छा चाहिए। ठीक है, मैं एक चीज कहता हूं राकेश टिकैत, मुख्यमंत्री को जो अधिकारी झूठ राकेश टिकैत जी, मैं आपकी बात मान लिया कि सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं, आप सत्य बोल रहे हैं। कोई सरकार में अजय सुन तो लो भाई बात, आप सुनोगे नहीं बोलिए आप, तो फिर क्या बताऊंगा। बोलिए आप, बोलिए। ये कहा कि गन्ना हम शुगर फैक्ट्रियों को देते हैं, गन्ना हम शुगर फैक्ट्रियों को देते हैं। कंट्रोलिंग पावर सरकारों की होनी चाहिए कि हमने उनको माल दे दिया और वो हमारा भुगतान दे दे, ना हमारा सरकार भुगतान करती। सरकार की कुछ शुगर फैक्ट्रियां हैं, उनका सरकार अपना टाइम से उनका भुगतान करे। जो प्राइवेट शुगर फैक्ट्री हैं, सरकार अपने पास से 1 रुपया नहीं देती। उसमें गन्ना एक्ट में ये है कि 14 दिन में भुगतान होगा, एक कानून बना हुआ है गन्ने का, और 14 दिन में अगर भुगतान नहीं होगा तो कैन कमिश्नर, जो एक बड़ी पोस्ट IAS अधिकारी की होती है, वो एक बड़ी पोस्ट कैन कमिश्नर की उत्तर प्रदेश में है, हर स्टेट में होती है, उसको ब्याज माफ करने की पावर दे रखी है। तो हर साल वो चाहे किसी की भी सरकारें रही हो, ये नहीं कि यही सरकार, पहले वाली सरकारें भी, ये माफ कर दो, वे माफ करते हुए आ जाते हैं। इन सरकार ने ये कहा जब ये पार्टी की सरकार आई कि हम 450 रुपये पर क्विंटल गन्ने का भुगतान वो देंगे, रेट देंगे। 5 साल से तो रेट बढ़ा नहीं। इन्होंने कहा कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करवाएंगे, ना 14 दिन में गन्ने का भुगतान हुआ, और ये गलत आंकड़े देते हैं कि हमने इतना भुगतान करवा दिया। अभी भी बहुत भुगतान बकाया है, जो 14 दिन से ज्यादा पेमेंट रुक जाता है, हम उसकी डिमांड करते हैं। अच्छा ठीक है, हम सरकार को थोड़ा कह रहे कि सरकार अपने पास से दे। राकेश जी मैं आपकी बात मान गया, बिल वालों से गन्ना किसानों की बहुत तकलीफ है, ये भी मैं मानता हूं, मैं मानता हूं गन्ना किसानों की तकलीफ है, और आपकी ये बात भी मैंने मान लीजिए मैंने ये बात भी मान ली कि ये आंकड़े गलत हैं, झूठ बोलती है सरकार। ठीक है, अब लोगों के पास 2 विकल्प है उत्तर प्रदेश में। एक विकल्प है समाजवादी पार्टी का। सर एक मिनट मेरा सवाल सुनिए ना राकेश जी, आपको मैंने इतना बोलने दिया, मेरा सवाल तो सुनिए। समाजवादी पार्टी का विकल्प है जिसने 2014 से 2017 के बीच में करीब 55 से लेकर 60,000 करोड़ का भुगतान किया, ये उनका दावा है। दूसरी तरफ अभी आप खुद मान रहे हैं कि कुछ भुगतान हुआ है, कुछ भुगतान नहीं हुआ, और एक सरकार है जो 1,12,000 करोड़ का भुगतान कर रही है। तो जो 1,12,000 करोड़ का भुगतान कर रही है, मान लीजिए झूठ भी बोल रही है तो 80,000 करोड़ का किया होगा क्या? तो मेरा सवाल सुन लीजिए, पूरा सवाल। तो मैं कह रहा हूं कि 2 ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में लोगों के पास, समाजवादी पार्टी को वोट करने का, बीजेपी को करने का। बीजेपी झूठ भी बोले तो आंकड़ा ज्यादा है, अगर आप दोनों की बयान को झूठ मानते हैं तो आप कहते हैं बीजेपी को वोट मत करो, आप क्यों नहीं कहते समाजवादी पार्टी को भी वोट मत करो? मैं ये कह रहा हूं, आप बात तो सुन लो। 5 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, ठीक, ये तो समझते आप भी होंगे कि 5 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। उन्होंने 55,000 करोड़ रुपए का भुगतान करा, इन्होंने इतने का भुगतान करा। क्या इन्होंने ज्यादा रेट किसानों को दिया होगा जब भी तो इतना भुगतान करा होगा?
ये इनके पास में इन अधिकारियों को तो धूप में बैठा देना चाहिए जो सरकारों को गलत आंकड़े देते हैं। इनको धूप में बैठा के इनकी क्लास लेनी चाहिए। भाई भुगतान तो इतना ही करोगे कि जितना हमने आपको, जो आप जैसे आप नौकरी करते हो कहीं, भाई जितनी आपकी सैलरी होगी तो उतना ही तो भुगतान करेंगे। अरे पर मेरी 3 महीने से सैलरी नहीं आएगी तो वो भी तो भुगतान में काउंट होगा। 50,000 का करा हमने, 3 महीने से सैलरी नहीं आएगी तो वो भी तो भुगतान है सर, वो भुगतान हो रहा है ना। में काउंट कैसे होगा? मतलब ये बात समझ में है कि रेट बढ़ा नहीं, भाई रेट बढ़ा नहीं तो भुगतान कहां से हो गया? रेट अगर बढ़ेगा तो ही तो भुगतान होगा। या तो किसान ने पैदावार करी होगी, किसान ने अगर पैदावार ज्यादा करी तो उसका पैसा दिया होगा। इसमें सरकार का क्या रोल है? नहीं, इसमें अब इसमें मेरा एक सवाल है, इसमें मेरा एक सवाल है राकेश टिकैत जी, लोगों के पास 2 विकल्प है। हाँ बताओ। एक समाजवादी पार्टी का विकल्प है जिसने पिछली बार रेट भी नहीं बढ़ाया और भुगतान भी नहीं किया। एक बीजेपी का विकल्प है जो आप कहते हैं कि जिन्होंने रेट नहीं बढ़ाया लेकिन भुगतान तो किया है। तो बीजेपी का विरोध क्यों फिर? नहीं, फिर मैं करेक्ट कर देता हूं। फिर सुनो, मायावती सरकार में 80 रुपया गन्ने का रेट बढ़ा 5 साल में। अखिलेश यादव ने 50 रुपए के आसपास बढ़ाया, योगी जी ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। अब हम उत्तराखंड में चलते हैं। उत्तराखंड में निशंक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पे आंदोलन मत करो रेट बढ़ाने का। जब मायावती का पहला टर्न था, उन्होंने कहा कि जो भी उत्तर प्रदेश में आंदोलन होगा आप रेट बढ़वाओगे, मैं उससे 10 रुपये ज्यादा दूंगा। उन्होंने कहा कि भाई टिकैत साहब से मुझे मिलवा दो। जब उत्तर प्रदेश में पहले साल मायावती ने 40 रुपये बढ़ाए तो निशंक मुख्यमंत्री ने कहा कि टिकैत साहब से मुझे मिलवा और मैं ज्यादा रेट करूंगा। टिकैत साहब मिले, देहरादून में एक मीटिंग हुई। टिकैत साहब ने कहा भाई तुम 10 रुपये और बढ़ाओ, और तुम्हारा छोटा स्टेट है लेकिन फिर भी तुम्हें हम ये कहेंगे कि भाई देश में सबसे ज्यादा महंगा रेट करा। रेट बढ़ाए तो उन्होंने 10 रुपये बढ़ाए, तो उत्तर प्रदेश से भी 10 रुपये ज्यादा करे। फिर अगले साल फिर मायावती ने 40 बढ़ाए, उनने फिर 40 बढ़ाए। तो निशंक मुख्यमंत्री एक बीजेपी का ऐसा था कि उसने सबसे ज्यादा रेट रखे देश भर में। तो हमने जो भी मुख्यमंत्री काम करेगा हम उसके लिए जरूर तो उत्तराखंड में लोग बीजेपी को वोट कर देना। फिर ने 5 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाया। मैं ये कह रहा हूं ना, बात तो सुन लो ना। अरे जब मैं कह रहा हूं, बोल रहा हूं आपके चैनल पे, इन्हीं के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा। जो मुख्यमंत्री काम करेगा आप उसको भी नहीं कहने दोगे क्या? अरे हाँ, तो मैं तो कह रहा हूं, आप देखिए, आप खुद इस चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि निशंक ने अच्छा काम किया, उत्तराखंड में पैसे बढ़ाए, तो उत्तराखंड में बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, विरोध करेंगे, इतना पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं तो सुन तो ले। अब तो वे जानिए भाई, अब क्या है, वो जिसने काम करा उसके लिए कह दिया। अब योगी आदित्यनाथ जी दोनों मुख्यमंत्रियों से तीनों से कमजोर है क्या? आप ये बता दो मुझे। अगर तीनों से कमजोर हैं, जब ये रेट बढ़ा देंगे, इनको बढ़ाना चाहिए गन्ने का 85। योगी जी स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री आप मानते हैं? जिस दिन ये 85 रुपए बढ़ा देंगे, हम पूरे नंबर 1 पे इनका नाम लेंगे, है जी। योगी जी स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री हैं आप मानते हैं? भाई ये हमारा काम करे तो मान लेंगे हम, ये काम तो करें। अच्छा बिना ही काम करूं बढ़ाई कर देगा भाई? चुन नहीं बढ़ाई नहीं, स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री कैसे मान लें? ये तो उन दोनों से कमजोर हैं। अभी दोनों से कमजोर सीट सबसे ज्यादा इनको दी, ठीक है, तो सीट सबसे ज्यादा दी जनता ने। हाँ, पूरे देश में सबसे ज्यादा 80 सीटें यहाँ पे। तो हम तो जब मान लेंगे ना, किसानों के लिए काम करो, किसानों का चेहरा सब मुख्यमंत्रियों को, सारी सरकारों को बनना पड़ेगा, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। हमने सबको ये कहा कि आप किसान का, गांव का, गरीब का आप चेहरा बनो। अच्छा एक चीज अभी आपने कही, आप करोगे तो हम आपका भाई नाम लेंगे, नहीं करोगे तो भाई आपकी कितना आपने कहा 85 रुपए अगर बढ़ा देंगे गन्ने का रेट तो आप योगी जी के लिए वोट मांगेंगे? तो धन्यवाद दे देंगे। धन्यवाद। अरे धन्यवाद क्या होता है? फिर बोलिए कि मोदी, फिर योगी जी के लिए वोट मांगेंगे नहीं मांगेंगे? 85 रुपया बढ़ा दिया तो हम ये कह रहे हैं कि आप पहले बढ़वाओ तो। अरे बढ़ जाएगा तब का तो बताइए। आप बढ़वाओ तो इनका नाम सबसे ऊपर ले के मुख्यमंत्री। अरे बढ़ा है नहीं, आप पहले यहाँ क्यों करवाओ भाई? बढ़ाओ। योगी जी इतने कमजोर तो नहीं लगते कि इन मुख्यमंत्री से कमजोर हो। ठीक है,
85 रुपया बढ़ते फिर तीन काले कानून जो है वो खत्म हो जाएंगे, फिर आपको उससे मतलब नहीं है। नहीं, खत्म नहीं होंगे ना, ये स्टेट का मामला है। तीन काले कानूनों के लिए तो आंदोलन चल ही रहा। अच्छा, तो ये कल वाली महापंचायत काले कानून के लिए नहीं थी? दूसरे मसले हैं इनको नहीं, काले कानून के लिए थी। कौन कह रहा कि नहीं थी? अरे अभी आप बोल रहे हैं स्टेट का मसला है, अब आप कह रहे हैं कि वो स्टेट का नहीं है। पंचायतें होंगी। राकेश टिकैत जी, आप कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे, बहुत दिन से आप आंदोलन करते करते थक गए लग रहा है। स्टेट में देखो, जहां पे ना ऐसा नहीं, ना सुनो, जिस स्टेट में जाएंगे तो वहां की बात करेंगे। काले कानून तो है ही है। ये धरने जब खत्म होंगे, जब 3 काले कानून खत्म हो जाएंगे, एमएसपी गारंटी कानून भारत सरकार बना कर दे देगी। भारत सरकार की एक कमेटी बनेगी जिसमें संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे। ये आगे की बातचीत चलती रहेगी। स्टेट वाइज जहां पर हमारी मीटिंग होगी तो उस स्टेट की बात हम, हर फसलों के रेट का उसका सवाल हम उठाते रहेंगे वहां पे। ठीक है, राकेश टिकैत जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बढ़वा दो आप रेट बस। क्या? अगर अब भी नहीं बढ़ा तो फिर नहीं बढ़ना किसान का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।